पीडीए की पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है? कुछ लोगों की बुद्धि गधे जैसी हो गई है। गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। नकल को अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। समाजवादी पार्टी ने कैसे गधा पढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी ने नकल कराकर युवाओं और पीढ़ियों का सपना खोखला किया। कल करवा करके उन्होंने यहाँ की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। पीडीए की पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है? कुछ लोगों की बुद्धि गधे जैसी हो गई है। कुछ लोग राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने नकल को अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर संकट था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है और वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और आज उन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि दर्शकों आप ये देख रहे होंगे कि पिछले काफी कुछ दिनों से एक पीडीए पाठशाला के नाम पर जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा था कि योगी सरकार बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही है, और उसमें भी खासकर जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ लोग पीडीए पाठशाला चला रहे थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पीडीए पाठशालाओं पर कटाक्ष किया है और ये बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विजन दिया और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसे इंप्लीमेंट किया। आज उसी का परिणाम है कि जनपद मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर तैयार है। आज जनपद में हमारे निराश्रित व श्रमिकों के बच्चों के सर्वांगीण विकास और अत्यधिक शिक्षा हेतु विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। जनपद वासियों को हार्दिक बधाई एवं विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये वही की तस्वीरें हैं। अब दर्शकों सबसे पहले ये जानिए कि जिसका उद्घाटन आज योगी आदित्यनाथ ने किया है ये क्या मामला है। दरअसल ये अटल आवासीय विद्यालय योजना है। अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अटल आवासीय विद्यालय योजना के माध्यम से गैर सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त स्कूली शिक्षा का लाभ दिया जाएगा, और इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी अनाथ और मजदूरों के बच्चों को लाभ मिलेगा। इस योजना पर सरकार करीब 58 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के अंतर्गत श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी। राज्य में 18 आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, जिसमें से एक आज मुरादाबाद में उसका लोकार्पण किया गया, जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा ये अटल आवासीय विद्यालय 12वीं तक होगा। आगे की पढ़ाई का खर्च भी श्रम और सेवा योजना मंत्रालय उठाने को तैयार है। इसके अलावा क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ? वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर गैसे गणेश पढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने गैसे गधा पढ़ाने का काम किया। यहां योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं आप एक बार खुद सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गांव से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है।
और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। वही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने गैसे गणेश पढ़ाने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने गैसे गधा पढ़ाया। और आज पीडीए के नाम पर ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। इसका क्या मतलब है? ये इन्हीं पीडीए की पाठशाला में पढ़ाया जा रहा था और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मॉडल देखना हो तो अटल आवासीय स्कूल देखें। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके जीवन का हिस्सा ही था नकल करना। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने नकल कराकर युवाओं और पीढ़ियों का सपना खोखला किया। सीएम योगी के अनुसार अगर समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना हो तो अटल आवासीय स्कूल देखें। समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ये भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि सपा ने गैसे गधा पढ़ाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुरानी कल्याण सिंह सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि जब प्रदेश में कल्याण सिंह की भाजपा सरकार थी तब हमने गैसे गणेश पढ़ाया तो सपा ने विरोध किया। सपा ने कहा कि गैसे गणेश नहीं बल्कि गधा होता है। समाजवादी पार्टी ने गणपत की अवमानना की, इसलिए उनकी बुद्धि गधे जैसी हो गई है। ये योगी आदित्यनाथ का कहना है दर्शकों, बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपा हुआ है। और अब आप जानिए ये पीडीए पाठशाला का जो मामला चल रहा था ये था क्या। ये देखिए, अखिलेश यादव जी लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए ये जानकारी दे रहे थे। बच्चे बच्चे ने पुकारा पीडीए पाठशाला, हम सबके उज्जवल भविष्य का सहारा, स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना, पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत है, शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा, शिक्षा विरोधी भाजपा की ये नैतिक हार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं शिक्षा का मॉडल देखना है तो फिर हम जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप उसे देखिए। इसके अलावा देखिए, ये भी अखिलेश यादव जी लिखते हैं कि भाजपाई कान खोल के सुन लें और आंख खोल के देख लें कि हम शिक्षा का अधिकार किसी को भी छीनने नहीं देंगे। जहां जहां भाजपा स्कूल बंद करेगी वहां वहां पीडीए के लोग पीडीए पाठशाला खोल देंगे। और ये बकायदा पीडीए पाठशाला चल रही थी। इसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो उनमें पाया गया कि पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। फिर क्या हुआ दर्शकों, फिर एफआईआर होनी शुरू हो गई। ये देखिए, पीडीए की पाठशाला को लेकर बड़ी कार्रवाई। तब अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, क्या लिखते हैं, पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी, निंदनीय। इसके अलावा एक और ट्वीट में ये लिखते हैं वही कि पढ़ाई के लिए एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी, निंदनीय। और ये भी देखिए, क्योंकि उस समय तक ये 2 एफआईआर हुई थी, तब अखिलेश यादव जी ने बकायदा ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। लेकिन अब ये केवल 2 ही नहीं, जहां जहां ये पाठशाला चल रही थी वहां वहां एफआईआर हुई है। ये देखिए, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, पीडीए पाठशाला पर एफआईआर। अखिलेश यादव बोले ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। इसके अलावा ये मऊ के निजामुद्दीनपुरा में बिना अनुमति के पीडीए पाठशाला चलाने पर सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अखिलेश भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिक्षा अधिकारी ने आरोप लगाया राजनीतिक लाभ के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसीलिए एफआईआर की गई है। और देखिए कहां कहां एफआईआर हुई है। ये पीडीए पाठशाला चलाने पर सपा नेता पर एफआईआर। भीमराव अंबेडकर समिति के पदाधिकारी का यह आरोप। यूपी के सहारनपुर में
पीडीए पाठशाला चलाने पर समाजवादी पार्टी के नेता पर मुकदमा दर्ज कराया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति चलाने वाले पदाधिकारी ने कोतवाली देहात में केस दर्ज कराया है। इसके अलावा ये देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पीडीए पाठशाला चलाने पर ताबड़तोड़ एफआईआर हो रही है। अब अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में पुलिस ने एक्शन लिया है और जिला मुख्यालय की सदर कोतवाली पुलिस ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पाठशाला आयोजित करके कथित तौर पर सद्भाव को खतरे में डालने के आरोप में समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये जगह जगह जो पीडीए की पाठशाला जहां चल रही थी वहां एफआईआर हुई। इसलिए हुई क्योंकि ये आरोप लगे कि देखिए ये शिक्षा के नाम पर राजनीति हो रही है। और वही योगी आदित्यनाथ देखिए ये भी कह रहे हैं दर्शकों, ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। यानी जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें भी कोई भेदभाव नहीं, जिसको जो मिलना है, जो पात्र है उसको मिलेगा। लेकिन पिछली सरकारें भेदभाव करती थी, यही योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे हर एक नागरिक को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि कुछ विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी, अब वह नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। और इसके अलावा दर्शकों, अक्सर जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया थानों, तहसीलों, जिले के संसाधनों और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर जनपद में हाहाकार मचाते थे। लेकिन 2017 के बाद दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। एक कहना है योगी आदित्यनाथ का कि पहली सरकारों में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करता था और किस तरीके से वो पूरे जिले में हाहाकार मचाते थे, लेकिन अब दंगाई और जो माफिया हैं उनका खात्मा हो चुका है। क्या कह रहे हैं योगी, आप खुद सुनिए। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागिर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है। तो दर्शकों, पिछले काफी कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर जो बातें की जा रही थी, एक तरफ जो स्कूल मर्जर का फैसला था, लेकिन सरकार ने उसे वापस लिया। उसके बाद में पीडीए पाठशाला जो चल रही थी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि देखिए ये पीडीए पाठशाला की जीत है। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि फर्क देखिए, पिछली सरकारों में क्या होता था, आज क्या होता है। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।